हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू बिकम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इन इंडिया। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन। तो आप लोग आ चुके हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें बताऊंगा आपका क्या प्रोसेस रहने वाला है। इसमें सबसे पहले सवाल आता है कि कौन होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। जब एरोप्लेन फ्लाई करता है उसमें पायलट से जो कम्युनिकेट करता है कि उसको इतने एल्टीट्यूड पे उड़ना चाहिए, एंड जितनी भी ये सब चीजें कम्युनिकेशन वाली चीजें हैं जो कि पायलट को बताता है, वो सब हैंडल करता है एटीसी। एटीसी मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। रोल क्या होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर? ये होता है कि जितने भी एयरक्राफ्ट उस एयर स्पेस में फ्लाई कर रहे हैं उसको ऑपरेट करना, उसको कम्युनिकेट करके उसको ऑर्डर देना कि इस वाले एयरक्राफ्ट को एल्टीट्यूड 10,000 पे फ्लाई करना है और सेकंड वाले एयरक्राफ्ट को एल्टीट्यूड 20,000 पे फ्लाई करना है। और एयरपोर्ट पे जितने भी प्लेन लैंड्स हो रहे हैं और जितने भी प्लेन टेक ऑफ हो रहे हैं उस सब का डेटा रिकॉर्ड करना, कौन से पार्किंग गेट में कौन सा एयरक्राफ्ट खड़ा हुआ है, कौन सा पार्किंग गेट खाली है, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी कम्युनिकेशन वाली चीजें हैं, सब एटीसी डिसाइड करता है। अच्छा, सेकंड पॉइंट इज आता है व्हाट इज द एजुकेशन क्वालिफिकेशन टू बिकम अ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इन इंडिया। तो बेसिकली अगर आपने अपनी बैचलर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, रेडियो इंजीनियरिंग, इवन यू आर फ्रॉम बीएससी फिजिक्स एंड बीएससी मैथमेटिक्स, बैचलर प्लस मास्टर, आप किसी भी फील्ड से हो, मेन चीज आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से होने चाहिए, देन यू आर एलिजिबल टू बिकम अ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इन इंडिया। और मेन पॉइंट, अगर इफ यू आर सीपीएल होल्डर, अगर आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो आप भी इस चीज के लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट क्या होनी चाहिए? द लो एज लिमिट इज टू बिकम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इज 21 एंड अलग अलग एसटी एससी के लिए भी रिलैक्सेशन है थोड़ा। पॉइंट हमारा निकल के आता है स्किल्स। व्हाट स्किल्स टू बिकम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर? सबसे पहले आपको मेन चीज अपनी इंग्लिश लैंग्वेज है वो स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी एज कंपेयर टू अदर्स, क्योंकि आप एक इंटरनेशनल एयर स्पेस में काम करते हैं। वहां पे आपको अमेरिका भी पायलट्स मिलेगा, दुबई का भी मिलेगा, आपको सऊदी का भी मिलेगा, इवन आपको इंडोनेशिया पायलट्स मिलेंगे वहां पे। तो आपको लैंग्वेज बैरियर ना है, तो इसके तहत आपको इंग्लिश में बहुत मास्टर होना पड़ेगा, इंग्लिश आपको सुधारनी पड़ेगी। यू कैन जस्ट गो फॉर ऑनलाइन सर्चेस एंड कोई कोर्स लेके आप बाय कर सकते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ के आप अपनी इंग्लिश को अच्छा कर सकते हैं। अगर आप अपनी कोई बात किसी दूसरे को नहीं बता पा रहे हैं तो कि हर एक चीज अपने सामने वाले को बतानी पड़ेगी। और इसके साथ साथ आपको टीम वर्क भी आना चाहिए। आपके साथ पूरी एक टीम बैठती है जिस जगह आप काम करेंगे, आप कल को एक सीनियर एटीसी ऑफिसर बनते हैं तो उसके साथ साथ आपको टीम वर्क होना बहुत जरूरी है। टीम वर्क के साथ साथ आपको मल्टीटास्किंग, आई साइट बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आपको कोई नंबर्स लिखने में जो कलर्स होते हैं रडार के, आपका आई साइट बहुत अच्छा होना चाहिए। को एग्जाम देना पड़ेगा और उस एग्जाम के लिए आपको क्या पैटर्न की रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 2 सेक्शन इन द एग्जाम्स, जो कि आपके वन इज टेक्निकल एंड अदर इज नॉन टेक्निकल। तो बोथ सेक्शन कैरी ऑफ इक्वल मार्क्स, अलग अलग मार्क्स के होते हैं। टेक्निकल जो मार्क्स होते हैं आपके वो 60 होते हैं और नॉन टेक्निकल का भी आपको 60 होता है। तो फिजिक्स क्या होती है? क्लास 12 की एनसीईआरटी होती है, आप एनसीईआरटी अच्छे से कर लो, 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी अच्छे से कर लो, उसमें से ही 30 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा। अगर आपने बैचलर्स इंजीनियरिंग या बीएससी मैथमेटिक्स कर रखा है, आप आते हैं नॉन टेक्निकल पार्ट में। नॉन टेक्निकल पार्ट आपका भी 60 नंबर्स का होता है, तो आपकी 20 मार्क्स की इंग्लिश होती है। उसके साथ साथ जनरल रीजनिंग हो गई, वो 15 मार्क्स की हो गई, जनरल एप्टीट्यूड हो गया, वो 15 मार्क्स का आ जाता है, और जनरल नॉलेज आपकी 10 मार्क्स की आ जाती है। तो ये आपका ओवरऑल एग्जाम पैटर्न है, जो कि पूरा टोटल मार्क्स जो बैठता है वो आपका 120 मार्क्स का बैठता है, और ये आपको 120 मार्क्स कंप्लीट करने पड़ते हैं। 2 आवर के आपका ड्यूरेशन रहता है इस एग्जाम का। भाई एग्जाम दे दिया, एग्जाम की प्रिपरेशन हमने कर दी, अब भाई अप्लाई कैसे करना है ये तो बता दो। अप्लाई करने के लिए पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। मैंने लिंक बता रखा है और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है। यू कैन व्हाट स्टेप टू बिकम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। स्टेप्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करते हैं आप एग्जाम्स के बाद। पहले तो फर्स्ट स्टेप में आपको पहले एक एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। आफ्टर पासिंग एग्जाम आप प्रिपेयर होते हैं वॉइस टेस्ट के लिए एंड मेडिकल टेस्ट के लिए। मैं वॉइस टेस्ट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपकी वॉइस बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप एक इंटरनेशनल एयर स्पेस में आप किसी एक पायलट से बात कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप
बात समझ में नहीं आता है तो एक मिस हैपनिंग हो सकती है। तो दैट्स वाई एक वॉइस टेस्ट रखा जाता है कि जिसमें आपकी वॉइस चेक करी जाती है कि आप उस कैपेबल हैं या नहीं। तो उसके साथ साथ आपका मेडिकल टेस्ट होना चाहिए। आप अगर स्ट्रेस में हैं तो एकदम स्ट्रेस नहीं झेल पाए, आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया, उस गलत डिसीजन पे आपके सैकड़ों लोगों की जान दांव पे लग जाती है। सो दैट्स वाई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस चीज का भी ख्याल रखता है, वॉइस टेस्ट के साथ आपका मेडिकल टेस्ट भी लेता है। थर्ड स्टेप पे जब आप मेडिकल टेस्ट लेते हैं उसके साथ आपकी एक साल की ट्रेनिंग होती है, 1 ईयर की आपकी ट्रेनिंग होती है। कहां पे होती है? जो कि सिविल एविएशन ट्रेनिंग कॉलेज है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, वहां पे जाके होगी। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग स्टेप आता है जिसमें आप अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, ये लास्ट स्टेप आपका ये आता है कि आफ्टर कंप्लीट योर ट्रेनिंग यू कैन ज्वाइन एज अ जूनियर एटीसी ऑफिसर। किसी एयरपोर्ट पे लग सकते हैं, मतलब आप किसी लोकल एयरपोर्ट पे जाके लग सकते हैं, वहां पे आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। फिर आपके साथ एक्सपीरियंस के साथ साथ आपका जो जॉब है उसको लाया जाएगा। आप इवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे भी जा सकते हैं। पहले आपको डोमेस्टिक पे रखा जाएगा, वो डिपेंड करेगा आपकी जॉब प्रोफाइल पे और आपका जॉब भी सिलेक्शन होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो ये 4 स्टेप में आप लोग एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बन जाएंगे। अच्छा, तो लास्ट चीज अब निकल के आती है, सैलरी आपने बता दी 16 to 40,000 के बीच आती है। उसके साथ साथ जो आपको इंटेंसिव मिलते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, वो आता है, आपको फंड है, ग्रांट मिल जाता है, आपको मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाती है, लॉन्च फैसिलिटीज मिल जाती है, इवन आपको फ्री टिकट्स भी मिल जाते हैं। आई थिंक, मुझे ज्यादा नहीं पता इस बारे में, बट मिलते होंगे क्योंकि आप एक एविएशन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। आई होप इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कैसे बना जाता है इंडिया में। अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन जस्ट कमेंट ऑन माय यूट्यूब वीडियो। उसमें मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर कर पाऊं।